अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है बॉन्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बेस्ड यूनिवर्सिटी है और इसमें आप बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फुल्ली फंडेड भी होगा, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप भी ग्रांट की जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूरोप रूट, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसके रिक्वायरमेंट देख लेंगे और इसका क्राइटेरिया। थोड़ा सा आपको मैं शुरू में ही बता दूं, जो बैचलर्स की स्कॉलरशिप है उसमें आपको 50% आपको स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी। लाइक आपकी जो ट्यूशन फी है उसमें 50% ग्रांट किया जाएगा। जो मास्टर्स के लिए, जो पीएचडी के लिए, उसमें आपको 100% आपकी स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसके अलावा भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है हॉल ईयर कोई ना कोई स्कॉलरशिप ग्रांट करता रहता है, और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेडलाइन है वो अभी सितंबर है। इस साल के अंदर 3 दफ़ा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक मार्च आई थिंक सो एंड मई है, एंड थर्ड जो होता है वो सितंबर होता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले देखिए अंडर ग्रेजुएट है, देन यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, ये इसका पेज आपको मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहाँ से इसका ओवरव्यू ले लेना है। बॉन्ड इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप प्रोवाइड ट्यूशन फी रिमेन्स स्कॉलरशिप टू हाई एकेडमिक अचीवमेंट अप्लाइंग टू स्टडी ए बैचलर्स डिग्री। ठीक है, इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट एंड आर टेस्टिमेट टू बॉन्ड यूनिवर्सिटी कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, आपकी एकेडमिक मेरिट के ऊपर होगा। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइज सभी कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल है। आपने यहाँ पर अपनी अच्छी एक प्रोफाइल के साथ अप्लाई करना है, मतलब कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है, जिनके रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं है, और तो वो यहाँ पर अप्लाई वहाँ ही करना अच्छा है। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ, आप यहाँ पर विदाउट आइट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो जस्ट एक ही सूरत में है, उसमें यह है कि आपने यहाँ पर प्रूफ देना है कि आपकी जो कंप्लीट डिग्री है, जो आपने लास्ट प्रीवियस इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, वो सारी की सारी इंग्लिश में है, और आपने उसमें कोई भी ऐसा कोर्स नहीं स्टडी किया हो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज में था। अगर आपके नेटिव लैंग्वेज में एक भी कोर्स होगा तो आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आर्ट्स वेव आउट नहीं हो सकता आपका। ठीक है, और इसके साथ इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सबसे मेन चीज़ कि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ना ही एप्लीकेशन स्कॉलरशिप की, ना ही एप्लीकेशन एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक तो चाहिए होगा सबसे पहले एडमिशन आपके पास शायद देना, आपने कंटिन्यू करना है, इसके ऊपर स्कॉलरशिप आपको ग्रांट कर देंगे। ठीक है, बैचलर्स में तो वैसे ही आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको उसी एडमिशन के साथ ही स्कॉलरशिप के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद कह रहे हैं कि बीइंग एन इंटरनेशनल एक्सेलेंस स्कॉलर, आपने इसको देखना है कि ये आप यू विल बी अवॉर्डेड विद 50% ट्यूशन रिमाइंस फॉर एनी सिंगल एंड अप्रूव्ड कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, एक्सक्लूड बॉन्ड मेडिकल प्रोग्राम। तो वही बात के मेडिकल प्रोग्राम जो है वो बैचलर्स में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड विल बी कमेंस योर स्टडी इज इन अदर दी जनवरी, मई और सितंबर। ठीक है, ये 3 इंटेक के होते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ऑल कंट्रीज। तो मतलब उन्होंने सिंपल 2 वर्ड्स में बता दिया कि आप ऑल कंट्रीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के कोने में से हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और राइट साइड पे आप देखें कि यहाँ पर आ रहा है कि ये स्कॉलरशिप डिटेल्स जो है ये पार्ट टाइम है, इंटरनेशनल के लिए। कंट्रीज देख लें आप यहाँ पर, एंड एनी सिंगल और अप्रूव्ड कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री एक्सक्लूडिंग दी बॉन्ड मेडिकल प्रोग्राम। सो क्लियरली है, बैचलर्स में यहाँ पर नहीं है, एडमिशन आर ऊपर। एंड आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर आप चले जाएंगे। ठीक है, एंड आई एम एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पर देखना है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका लाजमी स्टडी करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, न्यूजीलैंड सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंस लिविंग आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपने लाजमी देनी है, ऑलमोस्ट सेम होती है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबको पता ही होगा इसका। स्कॉलरशिप के ऊपर स्कॉलरशिप बेसिकली इंटरनेशनल की जो हो इंटरनेशनल को ही मिलती है, उसमें डोमेस्टिक लोगों को नहीं मिलती। तो कुछ होते हैं जो डोमेस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं। नॉट बी कम्प्लीटिंग और हैव कम्प्लीटिंग ऑस्ट्रेलियन ईयर
12th इन ऑस्ट्रेलिया, इनका आपका ऑस्ट्रेलिया में आपने कंप्लीट ना किया हो 12 साल अपने, ठीक है। मीट द स्टैंडर्ड एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर योर चूजन प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्रोग्राम के ऊपर वो आपने मेट करनी है, ठीक है। देन आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन डू एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज फॉर द स्कॉलरशिप, तो ये इसके बारे में कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर बॉन्ड आर ऑलवेज ओपन, देयरफॉर द एकेडमिक एलिजिबिलिटी फॉर द स्कॉलरशिप विल बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ रिव्यूइंग योर प्रोग्राम एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसकी कोई डेट नहीं है, ये ऑलवेज ओपन रहती है, लेकिन जो इसकी असेसमेंट टाइम होता है वो रिव्यू करता है आपके प्रोग्राम एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बैचलर्स का। आप इसको भी स्टडी कर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप और भी यहाँ पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन टिप्स हैं, स्कॉलरशिप स्टोरीज, स्कॉलरशिप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सिमिलर स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पे आ रहा है एकेडमिक एंड इंग्लिश पाथवे आपके पास आ रहे हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप स्टडी कर सकते हैं उन्होंने बताए हुए हैं। साइंस के अंदर डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, बिजनेस है, कॉमर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कम्युनिकेशन है, फिल्म एंड क्रिएटिव मीडिया है, कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी एंड प्लानिंग, हेल्थ, बायोमेडिकल एंड स्पोर्ट्स एंड साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स एंड लॉ, मेडिकल प्रोजेक्ट, ठीक है। डिफरेंट और भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल के सब्जेक्ट्स बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे यहाँ पर, जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि दी फीस वेवर ऑफ फॉर दी स्कॉलरशिप 100% ऑफ द प्रोग्राम फीस फॉर 4 years, द लिविंग स्टाइपेंड 2025 एनुअली वैल्यू इज 34,000 अराउंड, इसकी फिगर है, ठीक है, आपको ग्रांट किया जाएगा। और इंडेक्सिंग एनुअली फॉर आर ड्यूरेशन ऑफ 3 years, ठीक है, 3 years के लिए आपको ग्रांट किया जाएगा। प्लीज नोट स्टाइपेंड आर इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट कैंडिडेट विद देयर डे टू डे एक्सपेंसेस एंड डू नॉट इंक्लूड ट्यूशन फीस, ओके। तो आपने इसको देख लिया, आपको अच्छी खासी अमाउंट ग्रांट करेंगे। इसमें फैक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आई एम एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, वही बात के आपने स्कॉलरशिप के लिए आप देखना कि आप एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यू मस्ट बी स्टडिंग योर प्रोग्राम फुल टाइम, यू मस्ट हैव अ वैलिड बॉन्ड एडमिशन लेटर फॉर PhD programs, and if you have previously applied for a higher degree scholarship at Bond University and were unsuccessfully, you may submit one additional application for scholarship outlining your change in circumstance, ठीक है। Application who are unsuccessfully in their second application are ineligible to apply for the future scholarship rounds, ठीक है। How do I apply for the scholarship? आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें आपने कह रहे कि the scholarship application process is open to domestic and international SDR students who are studying to attend this scholarship. Your scholarship application will not be accepted until they receive a valid letter of offer admission, ठीक है। यानी कि आप अगर डॉक्टरेट रिसर्च प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर वैलिड आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सम एप्लीकेशन फॉर एडमिशन कैन टेक अप टू 6 to 10 weeks टू कंप्लीट, इंश्योर दैट यू अलाउ सफिशिएंट टाइम टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, ठीक है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये आगे जाके भी देखेंगे। डू आई नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर एप्लीकेशन, आपको क्या चाहिए इसकी अप्लाई करने के लिए? तो सबसे पहले जो रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होगा, यानी कि जो लोग RTP स्टडी करना चाहते हैं, लाइक PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, रिजल्ट्स, ग्रेड, अगर आपका अवार्डेड है कुछ चीज़ें आपके पास हो वो भी आप बता सकते हैं। CV आपको चाहिए, यहाँ पर आपकी CV आपने यूरोपा CV फॉर्मेट से बनानी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको प्राइज़, अवार्ड, सर्टिफिकेट अगर आपको मिले हुए हैं अपने पास में, आपने वो भी यहाँ पर ऐड कर देने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी। और आपको 2 रेफरेंस रिपोर्ट भी चाहिए यहाँ पर। इट्स मीन आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर, लाइक आपकी जो लास्ट स्टडी आपने यहाँ से की हुई है वहाँ से आपने किसी भी 2 टीचर्स के, किसी भी 2 प्रोफेसर के आप रिकमेंडेशन लेटर आपने लेना वहाँ से, ठीक है। और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या नहीं अप्लाई फॉर मोर देन 1 स्कॉलरशिप, यहाँ पर करके यस इफ़ यू हैव प्रीवियसली अप्लाई फॉर हायर डिग्री स्कॉलरशिप Bond University at word and successfully you may submit one additional application for scholarship, ठीक है। एंड when do application open and close, इसका भी वही बात है कि वो बता रहा है आपको, ठीक है। सो ये हो गया इनका ओवरव्यू, ठीक है। इसमें आपने अप्लाई करने के लिए जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चला जाएगा ये अप्लाई नाउ वाले पेज के ऊपर। तो आपको मैं पहले तो ये करके दिखाता हूँ कि जो लोग यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में जाकर स्टडी करना चाहते हैं और RTP के ऊपर, तो ये उसकी एप्लीकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आपके बाद इसका ये पेज आ जाएगा, बॉन्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन रिसर्च स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा से बता रहा है, सारी चीज़ें आपको बता रहा है ताकि आप इसको देख सकें, स्टडी कर सकें। देन आप यहाँ पर अप्लाई करें। आपने स्टडी करने के बाद आपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अपनी बतानी है, कॉन्टैक्ट ईमेल आपने बतानी है, ठीक है। आपने अपनी, लाइक यहाँ पर मैं उसको एंटर कर दूँ कुछ
ओके, सो यहाँ पर ये कह रहा है कि बॉन्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास यहाँ पर एडमिशन लेटर होगा तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो एडमिशन लेटर नंबर मिलता है वो अपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है और देन आपकी एप्लीकेशन होगी आगे कंटिन्यू। हम आगे देख लेते हैं, मैंने वैसे डिजिट यहाँ पर एंटर कर दिए हैं रैंडमली, तो आप आगे देखते हैं कि आगे ये क्या कहता है हमें। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने बताना है, अपना लास्ट नेम बताना है आपने, यहाँ पर रैंडम डाटा पुट करो, आपने अपना सही डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। प्रोग्राम आपने देखना है कि आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करना चाहते हैं या प्रोफेशनल डॉक्टरेट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप करना चाहते हैं। ठीक है, OTD करना चाहते हैं आप, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फैकल्टी आपका क्या है, बॉन्ड बिजनेस स्कूल, फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ सोसाइटी एंड डिज़ाइन, तो आपने अपने मुताबिक देखना है हमने यहाँ पर। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टेटस फॉर योर डॉक्टरी प्रोग्राम, एनरोल्ड, ऑफर्ड या नॉट येट ऑफर्ड, आपने इसको देखना है कि ऑफर हो गया तो आपने ऑफर कर लेना इसको। ठीक है, और इसके बाद कह रहे कि स्टडी लोड आपका क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम, आपने इसको सेलेक्ट करना है फुल टाइम। सिटीजनशिप स्टेटस आपका क्या है, आपने बताना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं आप प्रोग्राम स्टार्ट डेट क्या आपकी क्या होगी। अब यहाँ पर वो आपको दे रहे हैं कि आप कब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं आप। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बताना है, पहले अपने मंथ ऐड करना है और फिर आपने यहाँ पर अपना डे एंटर करना है, देन आपने ईयर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सितंबर, अक्टूबर, जनवरी में हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रिंसिपल सुपरवाइज़र आपका क्या, जो आपका जो भी सुपरवाइज़र आपने उसका बताना है यहाँ पर, एंड एसोसिएट सुपरवाइज़र आपका जो होगा आपने उसका भी बताना है यहाँ पर। देन आपने प्रीवियस एप्लीकेशन के बारे में बताना है कि दिस इज़ माय फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रीवियस सेकंड है या थर्ड आपने बताना है दिस इज़ माय फर्स्ट, देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर। प्रीवियसली हेल्ड स्कॉलरशिप, हैव यू प्रीवियसली बीन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप एजुकेशन पर्पस, आई हैव प्रीवियसली बीन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप, आई हैव नॉट, तो आपने आई हैव नॉट पे क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। रिसर्च स्कॉलरशिप के ऊपर आ गए, यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी CV यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं यहाँ पर अपने, एंड प्रोवाइड अ समरी ऑफ योर इंटेंट रिसर्च प्रोजेक्ट स्कोर आउट ऑफ 10, आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी है, लाइक समरी आपने देनी है रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर, उसका जो स्कोर है वो आपको आउट ऑफ 10 है, एंड मैक्सिमम वर्ड्स होंगे आपके 250 वर्ड्स होंगे। हाउ विल यू इंटेंड योर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट एड्रेस द गैप द करंट लिटरेचर, आपका जो गैप है वो आपने इसका बताना है कि करंट लिटरेचर के ऊपर स्कोर आपका इसका भी 20 है। प्रीवियस रिसर्च आउटपुट्स स्कोर आउट ऑफ 10, और प्रीवियस रिसर्च के बारे में यहाँ पर बताना है और इसको कंटिन्यू कर देना है आपने। ठीक है, अकोबाइंग डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो आपने बताना है यहाँ पर, ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने अपने। ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, सो यहाँ पर करके हैव यू कन्वर्ट फ्रॉम अ मास्टर बाय रिसर्च डॉक्टर डिग्री और बीन एनरोल इन योर डॉक्टरेट प्रोग्राम फॉर लॉन्गर देन 6 मंथ, देन येस और नो, आपने इसको नो ही कर देना कि आपने अगर कन्वर्ट किया अपना मास्टर प्रोग्राम तो। ठीक है, बाय रिसर्च। देन इसके बाद लास्ट इसका स्टेप आ गया डिक्लेरेशन, आपने प्रीवियस स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन करनी है, जो आपने डाटा प्रोवाइड किया वो आपका ठीक है, तो आपने इसको कंफर्म करना है और ताकि आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है, अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट नहीं करूँगा, मैंने तो रैंडम डाटा आपको करके दिखाया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर आएंगी। तो ये हो गया RTP स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर बैचलर्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम अंडर ग्रेजुएट वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आके और हमारे पास आ जाएगा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास सारा लॉगिन और रजिस्टर, तो जिन लोगों ने यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर किया हुआ तो वो तो यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है यहाँ पर। सही है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा सिटीजनशिप स्टेटस, आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपने बताना है यहाँ पर, मैंने इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लिया। प्लीज टिक इफ़ यू डो नॉट हैव फैमिली नेम और फर्स्ट नेम, अदरवाइज आपने अपना फर्स्ट नेम फैमिली नेम बताना है। ठीक है, ईमेल आपने प्रोवाइड करनी है अपने यहाँ पर, कंफर्म ईमेल करनी है, क्रिएट पासवर्ड, आपने पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है यहाँ पर, देन कंफर्म। आर यू इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, नो। सिटीजनशिप पाकिस्तान आ गया, व्हाट कंट्री आर यू अप्लाइंग फॉर, पाकिस्तान। आई हैव रीड एन एग्रीमेंट, ठीक है, आई हैव रीड अंडरस्टैंड, दोनों को आपने क्लिक करना है, देन रजिस्टर पे क्लिक करना है, दैट्स ही उसका भी एरर आया हमारा। तो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। आपने रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, देन आपने यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है और अपना पासवर्ड जो आपने एंटर किया वो आपने एंटर करना है और लॉगिन भी आपने क्लिक कर लेना है। ओके, तो आपके पास इस तरह से इसका पेज आ जाएगा, आपके पास सारे यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी और सबमिट एप्लीकेशन 2 स्टेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपकी इन प्रोसेस होगी तो ऊपर आ जाएगी, अगर सबमिट होगी तो नीचे वाले सेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, आप इसका व्यू भी कर सकते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं आप यहाँ पर आकर। ठीक है, आपने यहाँ पर स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ओके, सो दोस्तों आपने यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है प्रोग्राम, और सबसे पहले आपने यहाँ पर एंटर कीवर्ड अपना करना है जिससे आप इजीली आप फाइंड कर सकें। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर फैकल्टी आप सेलेक्ट कर लें अपनी और अवार्ड टाइप सर्च कर लें, बैचलर्स मास्टर्स या डॉक्टरेट रिसर्च वर्क या कोर्स वर्क के ऊपर, तो आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड डॉक्टर बाय रिसर्च के ऊपर। अवार्ड टाइप हम देख लेते हैं,
हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। दोनों पे हम रिसर्च बेस कर रहे हैं। रिसर्च बेस इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होता है, लेकिन एक चीज़ इसमें एडिशनल होगी जिसमें आपकी रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है। अपनी प्रोफाइल आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो आपके पास यहाँ पर ऊपर ये 4 to 5 सेक्शन आ रही हैं। आपने सबसे पहले तो बिफोर जो स्टार्ट आपने इसको वेलकम कर रहे हैं, आपको इसको कंप्लीट स्टडी करना, आपको CV रेफरेंस लेटर चाहिए और पोर्टफोलियो आपको चाहिए होगा यहाँ पर। और आर जो एलिजिबल, तो आपने एलिजिबल के ऊपर क्लिक करना है। आई एम रेडी टू अप्लाई, यस आई एम एलिजिबल, एंड देन आई एम रेडी टू अप्लाई। अगर आप नॉट एलिजिबल हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं EOI, ठीक है। आपने ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछ रहे हैं, आपकी सिटीजनशिप, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोग्राम प्रेफरेंस, एकेडमिक हिस्ट्री, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रिसर्च आउटलाइंस एंड डिक्लेरेशन आपकी होंगी यहाँ पर। तो एक ही करके हम इसको देख लेते हैं। सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान आ रही है, पर्सनल डिटेल्स आपकी आ रही है जो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। हैव यू प्रीवियसली एनरोल्ड इन बॉन्ड यूनिवर्सिटी, आपने यस और नो करना है, ठीक है। इसके बाद टाइटल आपने बताना है, आपका टाइटल क्या, मिस एंड मिस्टर, ठीक है। इसके बाद आपने फर्स्ट नेम अपना बताना है और इसके बाद मिडिल नेम, फैमिली नेम आपने प्रोवाइड करना है। देन आपने यहाँ पर क्लिक करना अगर आपका कोई फैमिली नेम नहीं है। प्रेफर्ड नेम आप क्या देना चाहते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर एंटर कर लेनी है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जेंडर आपका क्या है, आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया, नो, व्हाट कंट्री डू यू लिव इन, पाकिस्तान। सो मैं पाकिस्तान से हूँ। आपकी जो कंट्री आपने उसके रेलिवेंट ही आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ईमेल आपकी आ जाएगी सबसे पहले, कंट्री कोड आपका आ जाएगा, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो हर कंट्री का एक अलग से कंट्री कोड होता है, ठीक है। हमारा पाकिस्तान का +92 है, तो आपने अपनी कंट्री का देखना है। देन आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। डू यू हैव अनदर कॉन्टैक्ट नंबर, यस और नो, आपने इसको भी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। नो के ऊपर मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ प्रोवाइड करना है, अपना कंट्री आपने बतानी है, एड्रेस नंबर आपने बताना है, टाउन आपका क्या है, स्टेट रीजन आपका क्या है, पोस्टल कोड हर एरिया का होता है, आपने वो प्रोवाइड करना है। अगर आप नहीं भी करना चाहते प्रोवाइड, उसको स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अगर आपने ऐड करना है इसके ऊपर तो आप वो भी कर सकते हैं। देन आपने प्रोग्राम प्रेफरेंस आपने देखनी है यहाँ पर। अब आपकी प्रोग्राम की जो प्रेफरेंस है वो क्या है, सेलेक्ट स्टार्ट डेट आपकी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आपकी, ये आपके पास आ रही है जिसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि स्टार्ट डेट जो है इसकी 14 सितंबर से है, इसकी 17 मई से है, 13 सितंबर 2027 से है, ठीक है। 15 मई 2028 की और 11 सितंबर 2028 है। तो मतलब 2028 तक उन्होंने प्लान आपको शेयर कर दिया, सितंबर इनटेक में इनटेक के मुताबिक, ठीक है। 2 इनटेक होते हैं इसी क्लासेस के, तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेट से मैं यहाँ पर 2027 मई का कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ पर आ गया आपके पास। और सेकंड प्रेफरेंस भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट फैकल्टी डू यू अटेंड टू स्टडी, आपने फैकल्टी अपनी बतानी किस में आप स्टडी करना चाहते हैं, बिजनेस स्कूल में, फैकल्टी ऑफ सोसाइटी एंड, या फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड मेडिकल के ऊपर, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट योर इंटेंट स्टडी लॉट फॉर द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीसमेंट एंड ओपिनियन ऑप्शन, ठीक है। आपने फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम, आपने फुल टाइम इसको सेलेक्ट करना है। एंड देन इसके बाद आपने आप कैंपस क्या है, अपने ऑन कैंपस करना है, ऑफ कैंपस आपने स्टार्ट करना है इसको। एकेडमिक हिस्ट्री आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और इसमें आपने करना कि हैव यू अंडरटेकन और आर यू अंडरटेकन एनी पोस्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यस और नो, ठीक है। एकेडमिक एक्सक्लूजन आपने बतानी है कि यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि आप कभी सस्पेंड हुए हैं, आपको कभी एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, आपने वो बताना है इसमें। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं आपके पास, इज़ इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज, यस और नो, हमने नो किया यहाँ पर। तो मेरे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है यहाँ पर उर्दू है। और वेयर एनी ऑफ योर प्रीवियस स्टडीज़ कंडक्ट इंटायरली इन इंग्लिश, आपकी जो लास्ट डिग्री थी वो आपने इंटायरली इंग्लिश में की, तो यस करना हमने यहाँ पर, ठीक है। रिसर्च आउटलाइंस यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। प्रपोज रिसर्च आउट टॉपिक आपका क्या है, मतलब कि जो लोग यहाँ पर रिसर्च बेस पे करना चाह रहे हैं RTP के ऊपर, तो उन्हें यहाँ पर टाइटल देना है कि आपका क्या टॉपिक था आपका, उसके बारे में आपने ब्रीफ करना है 250 अराउंड 500 वर्ड के दरमियान, ठीक है। फिर आपने कमेंट्स देने, आपके यहाँ पर आ जाएंगे एडिशनल कमेंट्स आप। और इसके बाद करके हैव यू डिस्कस योर रिसर्च इंटरेस्ट विद एनी बॉन्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ मेंबर, यस और नो, आपने इसको सेलेक्ट करना है। देन आपने डिक्लेरेशन की कर लेनी है कि यस आपने जो भी डेटा प्रोवाइड किया वो आपका ओके है। अगर आपको कोई डेटा यहाँ पर मिस है यहाँ पर, क्योंकि अगर रॉन्ग यूज़ किया गया तो आपको इसके बेस के ऊपर आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको सेव एंड क्लोज कर देना है, या आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये जो सभी पार्ट्स हैं मैंने आपको एक ही करके दिखा दिए हैं। वैसे आपको यहाँ पर अटैचमेंट के ऊपर भी आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अटैचमेंट,
ओके, अटैचमेंट के ऊपर आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, आपके जो जितने भी डिग्रीज वगैरह आपके हैं वो सारे आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। अटैच वन ऑफ द योर एग्जिस्टिंग अपलोड, डिस्क्रिप्शन आपने देनी है और अपने फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट फाइल करनी है। कमेंट अबाउट योर एप्लीकेशन, आपने कमेंट देना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन के बारे में तो आपने वो भी दे देने हैं। अच्छा, वैसे ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, स्टडी का साइन नहीं आ रहा। देन आपने वेरीफाई करना है यहाँ पर। सो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको पहले तो कंप्लीट करनी पड़ेगी आपकी एप्लीकेशन। यहाँ पर मुझे कह रहा है कि इनकम्प्लीट पेजेस है मेरे यहाँ पर, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ले आया, ठीक है, जो मैंने पेज थे वो सारे इनकम्प्लीट है वो, ठीक है। आपने इसको सेव करने हैं, वेरीफाई करने हैं, देन आपने यहाँ पर सबमिट पे जाना है, ठीक है। सबमिट पे आप सबमिट तब भी कर सकते हैं जब आप यहाँ पर अपनी ऑप्शन पूरी करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये था इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। हमने इसमें देखा कि आप बैचलर्स, मास्टर और आरटीबी सब्जेक्ट्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स देखिए आप यहाँ पर विदाउट आर्ट्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन लेटर चाहिए होगा, ठीक है, उसकी के बेस के ऊपर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी। और जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% उनकी जो एक्सपेंसेस है वो कवर किए जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।